टॉपिक क्या चल रहा था ये? वैदिक काल या वैदिक सभ्यता ना? अच्छा अच्छा, वैदिक काल का अवधि क्या था बताइए? वैदिक काल का अवधि क्या माना जाता है? कितना? 1500 से 1500 600। अच्छा, उसको दो भाग में बांटा गया। तो एक कौन सा? एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का अवधि क्या है और उत्तर वैदिक काल का? ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, जो आर्य आए थे वो आए थे कहाँ से? मध्य एशिया से। ये किसने बताया कि मध्य एशिया से आया था? मैक्स मूलर ने। अच्छा, ये स्वामी दयानंद सरस्वती क्या बोले थे, कहाँ से आया ये? तिब्बत से। लेकिन सबसे जो है कि मेन है, जो कि सबसे जो सटीक है वो क्या है? मध्य एशिया। ये किसने बताया? मैक्स मूलर के अनुसार। अच्छा, तुम लोग पढ़ाओ कि सिंधु सभ्यता जो था वो तो शहरी सभ्यता था, लेकिन जो वैदिक सभ्यता है ग्रामीण था, ठीक ना? और आर्यों की भाषा क्या थी? आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है। आर्य सर्वप्रथम जो आए अपने क्षेत्र वो कहाँ बसे? पंजाब में। ऋग्वैदिक समाज को 4 भागों में बांटा गया था, वो कौन कौन सा था? ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। अच्छा, ब्राह्मण का क्या काम था? अरे, जो पढ़ाने लिखाने में काम करने लगे उसको क्या बोलने हैं? ब्राह्मण। उस समय जो यही नहीं था, ये जन्म के आधार पे नहीं था, कर्म के आधार पे। पढ़ाने लिखाने में काम करने लगा तो ब्राह्मण हो गया, लड़ने झगड़ने में काम करने लगा तो क्या हो गया? क्षत्रिय हो गया, और व्यापार जो करने लगा वैश्य। अशूद्र क्या हो गया? चलिए, आर्यों की प्रशासनिक इकाई आपको बताना है आरोही क्रम में। कुल, ग्राम, 20 जन और राष्ट्र। अच्छा, कुल का मुखिया कौन होता था? कुल का मुखिया कुलप, और कुल को या परिवार को हो, और कुल मिलके क्या बनता था? ग्राम। और ग्राम का मुखिया? और ग्राम मिलके फिर 20, और 20 का मुखिया 20पति। और उसके बाद क्या मिलता था? जन। और जन का जो शासक होता था राजा, नहीं राजा। और फिर जन मिलके क्या होता था? राष्ट्र। और राष्ट्र का सम्राट। ठीक ना? तो सब देखिए, जो आर्यों की प्रशासनिक इकाई थी, सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार, और सबसे बड़ी इकाई राष्ट्र। बहुत अच्छा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की संस्था कौन कौन सी थी? ऋग्वैदिक आर्यों की जो संस्था थी क्या थी? अरे, एक क्या था? सभा, और दूसरा समिति। सभा क्या था? उच्च सदन। और समिति क्या था? निम्न सदन। ठीक ना? देखो, उच्च सदन में कौन भाग लेते थे? बुद्धिजीवी लोग, यानी पढ़े लिखे लोग। और जो समिति थी ये निम्न सदन थे, इसमें कोई भी मेंबर जो है भाग इसमें ले सकते थे। ठीक ना? और सबसे प्राचीन संस्था क्या थी? सबसे प्राचीन संस्था विदत। आज विदत का प्रयोग जो है ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 122 बार। बहुत अच्छा। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू। अच्छा, दशराज युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। किनके बीच लड़ा गया था? दशराज और 10 जन और सुदास के बीच है। ठीक ना? अजीता कौन था? सुदास। अच्छा, जो सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो तो मातृसत्तात्मक था, लेकिन आपको बताना है कि जो वैदिक सभ्यता का समाज कैसा था? पितृसत्ता। पितृसत्ता मतलब क्या हो गया? पिता की भूमिका ज़्यादा हो गया। ठीक ना? मतलब पिता की प्रधानता हो गया। ठीक ना? अभी अपने समाज में चलता है किसका? पितृसत्तात्मक है, क्योंकि हम लोग जो जाने जाते हैं पिता के नाम से जाने जाते हैं। कोई आपको पूछता है तो क्या बोलते? पिता के नाम बताते हैं, ना कि माता का। तो उसी को बोलते हैं क्या? पितृसत्तात्मक। अच्छा, आर्यों के प्रिय पशु क्या था? और सर्वाधिक प्रिय देवता?
इंद्र। अच्छा, व्यापार क्या था? कृषि, पशुपालन। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है? सरस्वती को, जो अभी लुप्त हो चुकी है, ठीक ना। और गंगा नदी के कितने बार उल्लेख हुआ है? और यमुना का? यमुना का 3 बार। और सबसे ज्यादा सिंधु का। चलिए, 100 से सिंधु सबसे ज्यादा। सांग के दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। और सांग कौन बजाएगा? कपिल बजाएगा। अच्छा, सांग दर्शन क्या है? सबसे प्राचीन दर्शन है और इसमें जो मूल तत्व कितने हैं? 25 हैं। और सबसे जो पुराना जो है, सबसे पहला तत्व क्या है? प्रकृति है। सतमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ठीक है। महाकाव्य कितने हैं? अरे, रामायण और महाभारत, ठीक ना। और सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। अच्छा, ये नहीं लिखा है? अच्छा, कोई बात नहीं, लिखा देंगे, ठीक ना। उसके बाद पुराणों की संख्या कितनी है? अब वेदांगों की संख्या? उपनिषद? ठीक है। चीनाब नदी के नाम सुने हो? पहले क्या कहा जाता था? अरे नहीं बोले, आज की नहीं चुनाव होगा तो अभी जिस नदी को चुनाव हम लोग बोलते हैं, उसका जो पुराना नाम है क्या है? आज की नहीं। तुम रवि बताओ, रावी का पुराना नाम? ठीक है। और गोमती का? गोमल क्या पुराना नाम है? और गंडक का क्या होता है? सदा नीरा। बहुत अच्छा। और सतलज का? अब ब्यास का? बसु मत बोलना, सिर्फ क्या होगा? विपाशा। और झेलम का? झेलम का क्या है? झेलम का वितस्ता। अच्छा, इंद्र किसका देवता था? और युद्ध का? और अग्नि किसका देवता था? मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता का काम करता था, ठीक ना। और धौ? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? और सोम? मरुत? वायु का? आंधी तूफान का? हाँ, वही हुआ। पूषण बताइए। पशुओं का? अब विष्णु कौन होते थे? विश्व के संरक्षक और पालन करता। चलो, सब याद है तुम्हें। प्रथम विधि निर्माता? मनु। वैदिक धर्म में किसकी उपासना होती थी? प्रकृति की। अच्छा, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान, देखो सबसे प्रिय देवता तो इंद्र थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पे सबसे प्रिय देवता कौन हो गया? प्रजापति। चलिए बताइए, संगीत का जनक? सबसे पुराना वेद? ऋग्वेद। अच्छा, इसमें कितने मंडल कितने हैं? और सूक्त कितने हैं? तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? सावित्री का। गायत्री मंत्र। अच्छा, गायत्री मंत्र। तीसरे मंडल किसको उल्लेख है? सूर्य देवता जो गायत्री है उसको समर्पित है, ठीक ना। और 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। चलिए बताइए, संगीत का जनक कौन है? सामवेद है। जादू टोना वाला, भूत प्रेत वाला? अथर्ववेद, ठीक ना। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में, ठीक ना। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद। इसका संबंध किससे है? इसके प्रणेता कौन है? ठीक है। सामवेद का?
गंधर्व। गंधर्व वेद। संबंध किससे है? संगीत से या प्रेम से, ठीक है ना। अब प्रणेता कौन है? भरत मुनि। यजुर्वेद का? धनुर्वेद। यजुर्वेद का? धनुर्वेद। इसका संबंध किससे है? युद्ध कला से। और फिर ये इसका विश्वामित्र। अथर्ववेद का? शिल्प। शिल्प वेद हो जाएगा। इसका निर्माण किससे? भवन निर्माण से। और उसका प्रणेता कौन है? विश्वामित्र। चलिए, सभी आप लोगों की याद है। बहुत बहुत धन्यवाद।